नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। केंद्र सरकार की बीबी जीराम जी योजना ग्रामीण मजदूरों, किसानों और गरीब परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो उन्हें सम्मानजनक रोजगार और बेहतर जीवन प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जीराम जी योजना को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इस योजना के प्रचार प्रसार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने इसे ग्रामीण मजदूरों और किसानों के लिए वरदान बताया, जो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में ग्रामीण विकास को नई गति देगी। ये योजना गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की दिशा में ये योजना एक महत्वपूर्ण और मजबूत कदम है, जो हर पात्र व्यक्ति को सम्मानजनक रोजगार और बेहतर जीवन सुनिश्चित करेगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। बीबी जीराम जी योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने और विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने पर केंद्रित है। ये योजना मनरेगा की कमियों को दूर करते हुए अधिक प्रभावी और आधुनिक ढांचा प्रदान करती है। वहीं मनरेगा का नाम बदले जाने और विपक्ष के आरोपों के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जीराम योजना की विस्तार से जानकारी दी। भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना में खर्च का वहन केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% करेगी। योजना के अंतर्गत जन कल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। मजदूरों को साल में 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मजदूरी की नई दरें केंद्र सरकार तय करेगी। तब तक मनरेगा की मौजूदा दरों के आधार पर भुगतान किया जाएगा। जो हमारे लिए पहले चुनौती रहती थी और राज्य और केंद्र के मध्य भी राशि की साझेदारी भी इसमें बनाने के लिए बहुत अच्छे से लगभग ये जो राज्यों के लिए 60-40 का रेशो इसमें रखा है। इसके आधार पर हमारे लिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, चूंकि हमारे यहाँ ट्राइबल का बेल्ट भी है और कई आकांक्षी जिलों के अंदर भी काम होता है, ऐसे में जब हमने तो अपना इसका दायरा बढ़ा करके गौशाला तक जोड़ा है, कहीं तालाब निर्माण से लगा करके गांवों के अंदर के भी जन कल्याणकारी कामों के लिए विस्तृत दायरा लिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस अधिनियम का सच में रोजगार का, इसमें कानूनी अधिकार के लिए एक तरह से मौका दिया है। 125 दिन तो उनको दिए ही हैं। अब इस बात को तो किसी से कोई छिपा नहीं सकते हैं। ये पहले के इस दिन 100 दिन थे, अब 125 दिन हुए। अब इसमें और आगे जाकर देखें तो वंचितों, विशेषकर महिलाओं को, SC ST को, भूमिहीन परिवारों को विशेष प्रावधान के अंतर्गत इसमें लाभ देने की प्लानिंग की गई है। इसमें अकुशल मजदूरी के लिए दर निर्धारण की भी अच्छी पद्धति लगाई है, जिसमें कहा गया कि अकुशल शारीरिक कार्यों की मजदूरी दरें केंद्र सरकार तय करेगी और जब तक अलग से नई मजदूरी दरें घोषित नहीं होगी तब तक महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत तय मजदूरी से दरें देंगे। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जीराम जी योजना को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि योजना में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जब खेती का काम होगा तब किसान खेती कर सकेगा और जब मजदूरी उपलब्ध हुई तब किसान भी मजदूरी कर सकेगा। जरूरत के अनुसार मजदूरों से कार्य लिया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद के दोनों सदनों में जीराम जी जो हमारा अधिनियम 2025 है उसे मंजूरी दी। एक ऐसा बिल जो देश में ग्रामीण क्षेत्र में एक क्रांति लाएगा। एक ऐसा बिल जिसमें 100 दिन की जगह 125 दिन मजदूरी मिलेगी। मजदूरी भत्ते का प्रावधान है, जिसमें कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि योजनाएं केंद्र से बनती है, जबकि इस बिल में ग्राम पंचायत को अधिकार रहेगा। परिवार का पंजीयन, रोजगार गारंटी, सभी काम की जिम्मेदारी पंचायत की होगी। पंचायत जो काम चाहती है, राज्य सरकार जो चाहती है, क्योंकि राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होगी, तो वो सारे काम हो पाएंगे। जब किसान का समय रहता बोनी और कटनी का, उस समय हमारे जीराम जी बिल के जो मजदूरी देने का काम है वो बंद रहेगा और बाकी दिन
ये शुरू रहेगा ताकि किसान को भी काम करने वालों की दिक्कत ना हो और मजदूरों को भी डबल काम मिल सके। जब खेती का काम है तो खेती का और बाकी समय हमारी योजना का। मैं समझता हूं कि एक ऐसा बिल जिससे गांव की अधोसंरचना का विकास होगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की 4 प्रमुख जातियां बताई है, गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। इन्हीं वर्गों के उत्थान को सरकार की प्राथमिकता बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2026 को किसान वर्ष और 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाएगी। किसानों के कल्याण के लिए जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें अन्य राज्यों के कृषि विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाएगा। व्यापक विचार विमर्श के बाद किसानों के हित में ठोस और प्रभावी निर्णय लिए जाएंगे। जब तक धरती पे इंसान रहेगा तब तक किसान रहेगा। हमारे लिए धरती पुत्र किसान की परिभाषा, लेकिन मैं आपको जानने तो ऐसे ही विनोद में आपकी जानकारी के लिए कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 हमारी विशेष जातियों का उल्लेख किया है या विशेष आयाम के रूप में लिया है, आपकी जानकारी के लिए महिला, युवा, किसान और गरीब, इसी आधार पर हमने अपने 4 वर्षों का अलग अलग बाइफर्केशन किया है। पहला 2024 को हमने बहनों के लिए नारी वर्ष के नाते से घोषित किया था। 2025 हमने गरीब अर्थात युवाओं के लिए, गरीबों के लिए उद्योग और रोजगार वर्ष का लिया है। ये 26 हमने किसानों के लिए लिया है और 27 हम युवाओं के लिए लेंगे। और उसी पे जितने सरकार के मंत्रालय हैं, उन सब मंत्रालयों की योजना है, हितग्राही योजना है, उसके दायरे है और हमारे राज्य के अंदर इन परस्पर इसकी सरकार की और हितग्राही के बीच की आवश्यकता है। दोनों का तालमेल कराने के लिए समग्र रूप से प्लान किया है और हमारा मन भी बहुत इसमें खुला है। हम अपने इस साल के योजना के कार्यक्रम में सर्वदलीय बैठक भी बुलाने वाले हैं। सभी किसान क्षेत्र में काम करने वाले किसान संघ और बाकी लोगों के साथ भी सामूहिक चर्चा करने वाले हैं, या एग्रीकल्चर में रुचि लेने वाले अपने प्रदेश के या देश के भी स्वनाम धन्य बाकी लोग भी बुला सकते हैं, या गांव और किसानों के क्षेत्र में अच्छा काम जिनने समाज सुधार का किया है उनको भी हम आमंत्रित करेंगे और उनके सबके अनुभव का लाभ लेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोहराया कि रोजगार आधारित कार्यों के लिए जीराम जी योजना शुरू की गई है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया गया है। प्रेस वार्ता में मंत्री प्रहलाद पटेल, विश्वास सारंग, लखन पटेल, इंदर सिंह कंसाना भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज।